नमस्कार दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको दो बहुत बड़े फायदे होंगे। पहला, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप एक अच्छा जॉब एप्लीकेशन ईमेल लिखना सीख जाएंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कौन होता है, उसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, और फ्रेशर कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जॉब के लिए एक प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाएं, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं। आइए दोस्तों, फाइनली ईमेल पे फोकस करते हैं। तो रेसिपिएंट का ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद एक नज़र डालते हैं सब्जेक्ट पे। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन फॉर द प्रोफाइल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आइए अब नज़र डालते हैं ईमेल के कंटेंट पे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डियर देवर्षि, क्योंकि आप जिसे ईमेल लिख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम देवर्षि है। आगे देखिए लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ये एक प्रोफेशनल तरीका माना जाता है जब कभी भी आप एक ईमेल लिख रहे होते हैं। कंटेंट में आगे देखिए लिखा हुआ है आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पोजीशन एट के बाद यहाँ पर आप कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है एज एडवर्टाइज्ड। इसका मतलब ये है कि आपने कंपनी का जॉब एडवर्टीजमेंट देखा और उसी बिहाफ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की पोजीशन के लिए, जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। विद अ सॉलिड एजुकेशनल बैकग्राउंड, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी एंड स्किल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आई एम ईगर टू कंट्रीब्यूट माई स्किल्स टू योर कंपनी। यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा सॉलिड एजुकेशनल बैकग्राउंड है, टेक्निकल प्रोफिशिएंसी और स्किल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और आप बहुत ईगर हैं, उत्सुक हैं अपनी स्किल्स के साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आइए अब नज़र डालते हैं ईमेल में प्रोफाइल स्नैपशॉट पे। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि वो एक प्रोएक्टिव और क्विक लर्नर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का जॉब रोल ढूंढ रहा है एक ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में। इसके साथ साथ उसने अपनी साउंड टेक्निकल नॉलेज पर फोकस किया है जो कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जिसमें उसने मेंशन किया हुआ है सेमीकंडक्टर के बारे में, VLCI डिज़ाइन के बारे में, चिप डिज़ाइन, माइक्रो कंट्रोलर, ट्रांसमीटर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में। और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इन सब चीज़ों की नॉलेज उसको एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट बनाती है। इसके साथ साथ उसने इस चीज़ पर भी फोकस किया है कि वो डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट्स के बारे में, डिज़ाइन मेथडोलॉजीज़ के बारे में, एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर्स, PCB डिज़ाइन, EDA टूल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के बारे में भी प्रोफिशिएंसी रखता है। आइए अब एक नज़र डालते हैं समर ट्रेनिंग पे। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसने प्रैक्टिकल इनसाइट्स गेन किए थे अपनी समर ट्रेनिंग के दौरान, जहाँ पर ऐट लिखा हुआ है। उसके बाद आप कंपनी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, लोकेशन भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट ने ये बात की है कि उसने अपनी समर ट्रेनिंग रोबोटिक्स में की थी, तो आप भी अपना समर ट्रेनिंग डिटेल मेंशन कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पर आपने समर ट्रेनिंग की थी। समर ट्रेनिंग के बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। तो देखें यहाँ पर कैंडिडेट ने अपने प्रोजेक्ट के डिटेल्स मेंशन किए हैं, जिसमें उसने लिखा है कि उसका जो प्रोजेक्ट था वो मैग्नेटिक गियरिंग सिस्टम पे था। 2022 नवंबर से लेके जनवरी 2023 तक उसने अपना प्रोजेक्ट किया था। ऐट के बाद आप कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद लोकेशन मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर उसने ये लिखने की कोशिश की है कि उसका जो ये प्रोजेक्ट है वो शोकेस करता है उसकी डेडिकेशन को, उसके एप्लीकेशन को, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को लेके। तो आप इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट डिटेल मेंशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के बाद एक नज़र डालते हैं सर्टिफिकेशन पे। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है कि उसने PCB डिज़ाइनिंग में सर्टिफिकेशन किया था। यहाँ पर आप उस इंस्टीट्यूशन का, कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं जहाँ से आपने अपना सर्टिफिकेशन किया था। उसके बाद आप ईयर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट ने ये मेंशन किया है कि उसका ये सर्टिफिकेशन उसकी स्किल्स को और स्ट्रेंथन करता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन में। तो इस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेशन डिटेल लिख सकते हैं ईमेल में। सर्टिफिकेशन डिटेल मेंशन करने के बाद एक नज़र डालते हैं टेक्निकल प्रोफिशिएंसी पे। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन की अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, जिसमें उसने मेंशन किए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर स्किल्स, इसके अलावा टेक्नोलॉजीज़। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि इतना डिटेल लिखने की क्या ज़रूरत है ईमेल में, सीधे रिज्यूमे अटैच करके भेज दो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको ईमेल इस तरीके से लिखना चाहिए कि सामने वाला आपका ईमेल पढ़ने के बाद थोड़ा सा इम्प्रेस हो और आपका कम से कम रिज्यूमे ओपन करके देखे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो ईमेल का कंटेंट होता है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए और कैची होना चाहिए। ईमेल में आगे देखिए कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई स्किल्स एंड एकेडमिक डिटेल्स प्लीज़ फाइंड माई अटैच्ड रिज्यूमे फॉर योर कंसिडरेशन। तो कैंडिडेट यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपको मेरे बारे में और जानकारी चाहिए, स्पेशली अबाउट माई स्किल्स एंड एकेडमिक डिटेल्स, तो मैं इस ईमेल के साथ अपना रिज्यूमे अटैच कर रहा हूँ आपके कंसिडरेशन के लिए। आगे देखिए ईमेल में कैंडिडेट ने लिखा हुआ है आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कसिंग हाउ माई कैंडिडेचर अलाइंस विद द जॉब रोल। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट ये कहना चाह रहा है कि वो एक पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है
कि कैसे उसका कैंडिडेचर इस जॉब रोल के लिए फिट बैठता है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है जहाँ पर कैंडिडेट सरल शब्दों में रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसका इंटरव्यू किया जाए या उससे फ़ोन पर बात की जाए। लास्ट में आप लिख सकते हैं बेस्ट रिगार्ड्स, अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी लोकेशन। दोस्तों फाइनली ईमेल लिखने के बाद आप अटैचमेंट ऑप्शन का यूज़ करके अपना रिज्यूमे अटैच कर सकते हैं इस ईमेल के साथ। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप सीखना चाहते हैं कि एक फ्रेशर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अपने लिए प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बना सकता है, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है, आप वीडियो देखकर सीख सकते हैं। एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को बाकी कैंडिडेट से शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।